महात्मा बुद्ध बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। माना जाता है कि सभी बच्चे नटखट और चंचल होते हैं, पर बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे बहुत कम बोलते थे। एकांत में बैठना उन्हें अच्छा लगता था। वे सदा चिंतन में लगे रहते थे। गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध ज्यों-ज्यों बड़े होने लगे, त्यों-त्यों उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। सांसारिक सुखों में उन्हें कोई रुचि नहीं रही। हृदय में वैराग्य भाव पैदा होने लगा। पुत्र के इस स्वभाव को देखकर महाराज शुद्धोधन को बहुत चिंता होती थी। उन्होंने पुत्र बुद्ध को प्रसन्न रखने के लिए अनेक तरह के उपाय किए, उसे सुख साधन दिए, पर महात्मा बुद्ध को कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकी। अतः पिता ने उनका विवाह उन्हीं के मामा की बेटी यशोधरा के साथ कर दिया, जो कि बेहद सुंदर थी, जिन्हें वे प्यार से गोपा कहकर बुलाते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे कि उनकी जीवन शैली के बारे में और वे घर क्यों त्यागे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कौन थे गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे संसार को शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। जब पूरा भारत हिंसा और अशांति, अंधविश्वास के बेदियों में जगधा था, तब गौतम बुद्ध ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को इन बेदियों से मुक्त किया। गौतम बुद्ध के सिद्धांत। गौतम बुद्ध की शिक्षा के 4 मूल सिद्धांत हैं। 1. संसार दुखों का घर है। 2. दुख का कारण वासनाएं हैं। 3. वासनाओं को मारने से दुख दूर होते हैं। और 4. वासनाओं को मारने के लिए अष्टमार्ग अपनाना चाहिए। अष्टमार्ग के सूत्र: शुद्ध ज्ञान, शुद्ध संकल्प, शुद्ध वार्तालाप, शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध प्रयत्न, शुद्ध स्मृति, शुद्ध समाधि। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 559 से पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। गौतम बुद्ध का असली नाम राजकुमार सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया था। इनका जन्म नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी सौतेली मां प्रभावती ने किया। वे अपने पिता की इकलौती संतान थे, इसलिए इनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। गौतम बुद्ध जीवनी। बाल्यकाल। महात्मा बुद्ध बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। माना जाता है कि सभी बच्चे नटखट और चंचल होते हैं, पर बुद्ध बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वे बहुत कम बोलते थे। एकांत में बैठना उन्हें अच्छा लगता था। वे सदा चिंतन में लगे रहते थे। गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध ज्यों-ज्यों बड़े होने लगे, त्यों-त्यों उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। सांसारिक सुखों में उन्हें कोई रुचि नहीं रही। हृदय में वैराग्य भाव पैदा होने लगा। पुत्र के इस स्वभाव को देखकर महाराज शुद्धोधन को बहुत चिंता होती थी। उन्होंने पुत्र बुद्ध को प्रसन्न रखने के लिए अनेक तरह के उपाय किए, उसे सुख साधन दिए, पर महात्मा बुद्ध को कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकी। अतः पिता ने उनका विवाह उन्हीं के मामा की बेटी यशोधरा के साथ कर दिया, जो कि बेहद सुंदर थी, जिन्हें वे प्यार से गोपा कहकर बुलाते थे। उनके पिता विचार था कि बुद्ध का विवाह कर देने से उनके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी पिता से नगर में घूमने की इच्छा प्रकट की, जिसके बाद उन्हें नगर भ्रमण करने की इजाजत मिल गई। राजा ने नगर के रक्षकों को संदेश दिया कि वे राजकुमार के सामने कोई भी ऐसा दृश्य न लाएं जिससे उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य भावना पैदा हो। सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। उन्होंने नगर में बूढ़े को देखा। उसे देखते ही उन्होंने सारथी से पूछा, ये कौन है? इसकी ये दशा कैसे हुई? सारथी ने कहा, ये एक बूढ़ा आदमी है। बुढ़ापे में सभी आदमियों की ऐसी हालत हो जाती है। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने एक रोगी को देखा। रोगी को देखने के बाद उन्होंने अपने सारथी से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद सारथी ने बताया कि यह रोगी है और रोग से मनुष्य की ऐसी हालत हो जाती है। इन घटनाओं से सिद्धार्थ का वैराग्य भाव और बढ़ा गया। सांसारिक सुखों से उनका मन हट गया।
उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने के लिए संसार को छोड़ने का निश्चय किया। जिसके बाद वे एक दिन रात को उठे, तब यशोधरा सो रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को बहुत समय तक देखा और उन्हें गहरी नींद में छोड़ डाच चुपचाप घर से निकलकर चले गए। बौद्ध धर्म की स्थापना कब और किसने की थी? गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने वनों में घूम घूम कर तपस्या करनी आरंभ कर दी। इससे उनका शरीर दुर्बल हो गया। अंत में वे बिहार में स्थित गया नामक एक जिले में पहुंचे। वहां पीपल के पेड़ीच के नीचे बैठकर उन्होंने कई दिन तक तपस्या की और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे सारनाथ आए। वहां उन्होंने 5 साधुओं को उपदेश दिया और बौद्ध धर्म के संस्थापक बन गए। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म न तो वेद विरोधी है और न हिंदू विरोधी। गौतम बुद्ध ने तो सिर्फ जातिवाद, कर्मकांड, पाखंड, हिंसा और अनाचरण का विरोधी किया था। गौतम बुद्ध के शिष्यों में कई ब्राह्मण थे। आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।